और इसको हम लोग सॉलिड एंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड सॉलिड एंगल जो है हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसको समझेंगे। तो पहले हम लोग जनरल मेथड समझ लेते हैं कि अगर हमें नहीं आता हो सॉलिड एंगल तो किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन का पैटर्न होगा, इस पैटर्न को तुम्हें याद रखना है बराबर, क्योंकि ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न का यूज जो है आगे भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखो अच्छा। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास सर्कुलर शीट मिला है, इसको वापस से मैं ड्रॉ करता हूँ और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखता हूँ कि वो कैसे जा रहा है। इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस तरीके से जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में, हम्म। है ना। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पे जाकर के डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज किया, क्योंकि फ्लक्स के लिए एरिया चाहिए होता है। तो आर डिस्टेंस पे जाकर के डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज कर लिया। क्या इन सभी लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, हाँ या ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। अरे हाँ ना। ई इनटू, हाँ एरिया है ना, ई इनटू ए। लेंथ सेम है, अरे ये जो लेंथ है वाई, अगर लेंथ मैं बोल दूं, ये लेंथ सेम है हर एक रेडियस के लिए, हर एक अच्छा, पॉइंट, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ। है ना। हर एक के लिए क्या यस है, सर, यस। सेम है। सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी इससे जो बाहर निकल रहे हैं, मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पे आकर के डी आर थिकनेस का एलिमेंट चूज किया, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का। तो ये जो एलिमेंट मुझे मिला है उसको तुम ध्यान से देखो बस। इस एलिमेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस डायरेक्शन में, और जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, आया ना। यस सर। क्योंकि प्लेट तो ऐसा है ना, प्लेट का एरिया वेक्टर इधर होगा, तो ये छोटा सा एलिमेंट का जो बिल्कुल एरिया बिल्कुल। वेक्टर होगा वो भी इधर होगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा, बराबर। और यस। मुझे फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, ई डॉट डी एस होता है, तो ये हो जाएगा ई डी एस इंटू कॉस थीटा। इसमें कोई परेशानी है तो बताओ। इलेक्ट्रिक नहीं फील्ड सर। इस जगह पे कितना होगा, के क्यू बाय, के क्यू बाई आर इफेक्टिव स्क्वायर। है ना, यस। ये प्लस क्यू चार्ज है, तो के क्यू बाय वाई वाई स्क्वायर। स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ डी स्क्वायर आर प्लस स्क्वायर। आर स्क्वायर, प्लस आर स्क्वायर। तो इसका रूट अंडर से यस बाहर सर। निकल जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है। अब इस जगह से डी एस कितना होगा, एरिया, टू सर पाई टू पाई आर एक्स डी एक्स। इंटू डी आर, हाँ। ये हो जाएगा टू पाई आर इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये ट्रायंगल देखो और वापस से मुझे डी कॉस बाई थीटा बताओ। वाई। डी अपॉन वाई। डी अपॉन वाई का वैल्यू रूट अंडर ऑफ टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना। वाई। ठीक है। अब मुझे यस इसी सर। को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जीरो टू आर। जीरो से लेकर के आर तक, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा है यहाँ से यहाँ तक वो आर रेडियस तक जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन जीरो से आर तक करना पड़ेगा। और जो भी चीज़ है उसको कांस्टेंट वगैरह तो बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, पहले अंदर ही लिख लेता हूँ मैं, के क्यू इंटू टू पाई आर डी आर है, और ये डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, और डी आर, डी भी तो है, डी भूल गया। समझ में आया क्या? यस सर। और बस इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारा आंसर वगैरह आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन कैसे करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग इसमें ये मान सकते हैं आर इज इक्वल्स टू डी टैन थीटा। डी टेन थीटा, और इस तरीके से हम लोग इसका पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर ले। इसका जो इंटीग्रेशन निकल करके आता है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि वो हम लोग सॉलिड एंगल से कंपेयर करेंगे। इस इंटीग्रेशन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं।
ये 2 एप्सिलॉन नॉट आता है नीचे, 2/2 एप्सिलॉन नॉट, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ऑफ ये जो D है ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ D स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन अगर याद हो तो ये हमारा जो सर्कुलर अच्छा, शीट वो था, फील्ड था। उसके उसके कारण से लिए, इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड के जैसा फॉर्मूला आ रहा है, वही क्योंकि मैं सोच रहा था इंटीग्रेशन भी कुछ देखा हुआ वैसा है ही है। इंटीग्रेशन। हाँ। बराबर है क्या? तो ये चीज हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो फील्ड्स वगैरह है वो किस तरीके से हमारा चूज हो सकता है, और क्या इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो सॉलिड एंगल देखते हैं। देखो काफ़ी बढ़िया तरीका है सॉलिड एंगल से हर एक चीज़ को मेज़र करने का। सॉलिड एंगल अगर आता है तो तुम्हारे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। एडवांस लेवल के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। और जो क्वेश्चन सॉलिड एंगल से, सिर्फ सॉलिड एंगल से बनेंगे, वो तो समझ लो कि वो एक यूनिक क्वेश्चन हो जाएगा, और वो तुमसे होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन। हाँ, क्योंकि वो सॉलिड एंगल का अगर क्वेश्चन है, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉलिड एंगल से भी बन सकते हैं और तुम्हारा नॉर्मल तरीके से भी बन सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉलिड एंगल से भी बन सकता है, मतलब इसका आंसर जो है सॉलिड एंगल से भी आ सकता है। और दूसरा तरीका नॉर्मल इंटीग्रेशन से तो हम लोगों ने किया ही किया। तो सॉलिड एंगल सर, एक से, क्वेश्चन था ना ऑप्टिक्स में, वो भी हो सकता है ना? वो जो एरिया फाइंड करना था इल्यूमिनेटेड बाय द बल्ब, वो पानी के हाँ नीचे हाँ, रखा था। वो क्योंकि वो देखो सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो वॉल्यूम में चीज़ों को देखता है, और वॉल्यूम में तो पता ही है किस तरीके से हम लोग करते हैं। अब देखो सॉलिड एंगल होता क्या है उसको समझते हैं। दो तरह के एंगल होते हैं, एक नॉर्मल एंगल और एक 2D वाला एंगल जो हम लोग बोलते हैं, और एक 3D एंगल। बेसिकली 3D एंगल समझाने के लिए होगा, 2D एंगल तो मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा। कोई भी अगर कोई भी दो लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो दो लाइंस के बीच में बनने वाला जो 2D एंगल होगा, दिस विल बी हम्म, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज द 2D एंगल, जिसको हम लोग रेडियन या फिर डिग्री में मेजर करते हैं। बराबर। और एक होता है 3D एंगल। 3D एंगल कुछ इस तरीके से कि मान लो एक शीट है, और शीट कुछ इस तरीके का है, और इस जगह पे एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से अगर इस पूरे शीट को मैं कनेक्ट कर दूं, सारे पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं सभी को कनेक्ट कर दिया मैंने, तो मुझे क्या दिखेगा? एक 3D कोन जैसा दिखेगा। अंदर इस जगह पे देखो, तो एक एंगल जो है वो 3D में बनता हुआ दिखेगा। आया ना? मेरी बात समझ में आ रही है अच्छा, क्या? इसको 3D है। हाँ, ये यस, 3D यस। एंगल की तरह हम इसको देख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। और सॉलिड। हाँ, सॉलिड एंगल फील आया क्या, समझ में आया? हाँ सर, समझो। मतलब ये पूरा सर्कुलर एरिया, वही चीज हाँ, कुछ जो सर्कुलर अलग एरिया दिखेगा। नहीं है वो, क्या वॉल्यूम तो नहीं बोलूंगा, एरिया ही ठीक रहेगा। तो ये इतना सा जो ऑक्यूपाई करता हुआ दिख रहा है ना, ठीक है, वो पूरा एक एंगल। वो एक एंगल की अच्छा, तरह वो। एरिया के टर्म्स में एंगल है। हाँ, अच्छा। अब वो एंगल इस जगह पे भी तुम देखोगे, चाहे तुम इस जगह पे देखोगे, दोनों एंगल क्या होने वाला? सेम होने वाला है। जैसे कि हम लोग थीटा यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे यहाँ पे देखें, बात तो एक ही है भाई, है ना? 2D तो 2D होता है। तुम यहाँ पे ओके। एंगल देखो या चाहे यहाँ पे देखो, एंगल बड़ा नहीं होगा, एंगल उतना ही रहेगा। इंक्लिनेशन को बताता है एंगल। सेम वे में यहाँ पे जो 3D
या फिर सॉलिड एंगल हमने देखा, वो तुम चाहे कितना भी दूर चले जाओ, वो सॉलिड एंगल 3D में जो है वो वैसा सेम ही एंगल हो, सब्सटेंड करेगा। सेम एंगल सबटेंड करेगा, सॉलिड एंगल। ठीक है। इसका जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। हाँ पढ़ा था तो। ये तो पता ही होगा तुम्हें। और इसके एंगल्स को हाँ हम लोग पाई में ही काउंट करते हैं। तो ओमेगा। हाँ, सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी किसी जगह पे दूसरे नोटेशंस से भी यूज किए जाते हैं, लेकिन हम लोग इस जगह से ओम है ना ये तो, ओमेगा ओम, नहीं है ना। ओम है, ओम। ओके। ओम से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ओमेगा से भी किया जाता है कहीं कहीं पे, लेकिन हम लोग ओम से करेंगे। और इसको पाए में ही हम लोग आंसर वगैरह निकालते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये 2D एंगल और ये 3D एंगल के बीच में मेरे को एक रिलेशन चाहिए। अगर ये रिलेशन निकल जाएगा तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा सॉलिड एंगल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। मेरी बात समझ में आई ना? अगर 2D एंगल देखें ओके। तो इसी को अगर मैं एक लाइन ये ले लूँ और दूसरा लाइन ये ले लूँ तो 2D एंगल मिल जाए, दे देगा वो तुम्हें, हम्म। है ना? यस। तो यस इस सर। इस तरीके से हम लोग 3D एंगल को या फिर सॉलिड एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लो कोई भी एक स्फीयर है और इस स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट ले लो, एक छोटा सा एरिया ले लो, और ये रेडियस है, और इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, तो इससे एक छोटा सा बनता हुआ एंगल दिखेगा, डी ओम, बराबर। और क्योंकि ये छोटा सा एरिया है, मैं इस एरिया को बड़ा करता जाऊंगा, एरिया को बड़ा करता जाऊंगा, तो मेरा एंगल डी ओम भी है वो क्या बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ओके इस हाँ। तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, डेट इज ऐसा, है ना, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये सो दिस इज इतना। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस सॉलिड अच्छा एंगल। ऐसा एस इक्वल टू आर थीटा वैसे टाइप का कुछ। बात समझ में आया क्या? ओके। यस वो सर। एस इक्वल टू आर थीटा वाली चीज है। Yes. एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। सर 2D में यूज करते थे ना वैसे, थोड़ा बहुत रिलेट कर अब सकते। देखो एरिया अगर ऐसा है कि वो उसका रेडियस हर एक जगह का मतलब लेंथ, ये जो आर है वो लेंथ रेडियस नहीं है, वो बेसिकली डिस्टेंस बोला जाए तो ज़्यादा बेटर है। स्मॉल आर मैं इसको रिप्रेजेंट करके लिखता हूँ, स्मॉल आर। दिस आर इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट फ्रॉम दैट पॉइंट, ये आर डिस्टेंस है। अब क्योंकि आर डिस्टेंस अगर हर एक जगह का सेम हो गया, इस जगह से भी लाने वाला लाइन सेम हो गया, तो मैं इस आर को हटा सकता हूँ। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो ओम विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बाय आर स्क्वायर। सो दिस विल बी द फॉर्मूला जो कि हम लोग जनरली यूज करेंगे। एरिया ऑफ ये फॉर्मूला चाहे ये फॉर्मूला हम लोग हमेशा यूज किया करेंगे। समझ में आया क्या? डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ। नहीं, आर यस। आर आर इज द डिस्टेंस, ये पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो आर कहलाता है। ओके मतलब और और सब पॉइंट का तो सेम ही रहेगा। ये जो नहीं छोटा सा अलग है। एरिया है वो डी ए है। अब क्योंकि एरिया ही छोटा ले लिया मैंने, तो वो पॉइंट्स जो डिस्टेंस होंगे सभी के सेम होंगे। लेकिन अगर तुमने एरिया बड़ा सा लिया है तब तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के लिए अलग अलग हो सकता है ना। मान लो पॉइंट ये ले लिया, तो आर क्या हो जाएगा डिफरेंट हर एक पॉइंट के लिए। ओके हाँ। यस सर। 3D एंगल डी अब ऐसा एरिया होगा। इसलिए सेम ही मान रहे हैं। बिल्कुल। तो अब हम लोग सिमेट्रिकल, देखो अभी हम लोग इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, हमारा सारा काम सिमेट्रिकल वाला होगा। तो सिमेट्रिकल के लिए हम लोग 3D एंगल का फॉर्मूला वगैरह निकाल देंगे। तो पहले बेसिक स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सेमी स्फीयर ऐसा निकाल लेते हैं हम लोग। मान लो कि हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर के लिए सॉलिड एंगल कितना होगा? हेमिस्फीयर कैसा होगा? इस तरीके से, हाँ दस। है ना, यस ऐसा सर। होगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, मैं इससे एंगल सबटेंड करता हुआ देखना चाहता हूँ कैसा होगा। पूरे सरफेस पे। हाँ, Okay, पूरे कोई सरफेस भी। सभी को कनेक्ट कर दिया, तो इतना सा ऐसा सॉलिड टाइप का दिखेगा मुझे, काइंड ऑफ एक छतरी ओके। है।
छतरी को तुम हाँ खोल वही दो, बोल सकते। है ना। विजुलाइज करने के लिए मैं कैसे समझाऊं, छतरी को खोल दो, तो समझ रहे थे। ये सॉलिड एंगल, इसको तुम और खोलते जाओ, है ना। हाँ मतलब पूरा एरिया कवर कर ले सर, ऐसा पूरा बोल कवर, रहे थे। पूरा कवर कर ले। जब ये पूरा कवर कर लेगा तो इस टाइप से ये हेमिस्फीयर बन जाएगा, तो अंदर का जो एंगल है ये सॉलिड एंगल हो जाएगा। छतरी ओमेगा, सॉरी ओम हो गया, हाँ। ठीक है। अब मुझे ये निकालना है कि कितना होगा, तो क्या मैं हर एक पॉइंट का डिस्टेंस r बता सकता हूँ जो कि सेम हो जाएगा। तो इधर से ओम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब क्योंकि जो r है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन जो रहेगा कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा और इंटीग्रेशन डी हो जाएगा। और इसका एरिया कितना होता है बताओ, सरफेस एरिया 2 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर पूरा का होता है। आधा का 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ओम कितना आ जाएगा, 2 पाई। दिस इज आवर सॉलिड एंगल फॉर हेमिस्फीयर। अगर मुझे चाहिए हेमिस्फीयर ने लेकर के स्फीयर ले लेते हैं, तो स्फीयर के लिए कितना हो जाएगा, ये ये पूरा हो का पूरा जाएगा, गोल हो फोर जाएगा पाई ये। हो जाएगा ना, और नीचे, हाँ नीचे भी आ जाएगा। तो इसका मतलब ओम विल बी इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, आर कांस्टेंट है तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी ए कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई फोर पाया। कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 4 पाई। सो दिस विल बी ओम सॉलिड एंगल। अब इस तरीके से हम लोग यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। यूनिटरी मेथड किस तरीके से, मान लो कि एक पूरा का पूरा स्फीयर है मेरे पास, और इसको मैंने कट कर लिया कुछ इस तरीके से। दिख रहा है ना, ये कट कर लिया मैंने, हाँ। एक, यस सर। इस तरीके से कट करके बाहर निकाल लिया। तो ये जो कट करके बाहर निकला है, इसका एरिया मुझे निकालना है कितना होगा। तो हम लोग फाइव। यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कि सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा वो निकालना है, एरिया अगर मालूम है तो भी यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर 4 पाई सॉलिड एंगल होता है तो एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। तो आर्ट्स। इसीलिए यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई। और इसीलिए अगर ओम हो सॉलिड एंगल तो कितना आ जाएगा, 4 पाई कैंसिल आउट, r स्क्वायर इंटू ओम। क्लियर है क्या। तो ये यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं, या फिर उल्टा भी जा सकते हैं कि अगर हमारे पास एरिया है 4 पाई r स्क्वायर, तो सॉलिड एंगल इस एरिया के लिए कितना होता है, 4 पाई। सो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, यूनिट के लिए हो जाएगा 4 पाई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। और इसीलिए एरिया अगर एस है तो उसके लिए कितना हो जाएगा सॉलिड एंगल, एस अपॉन r स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला ही निकल गया, समझ में आएगा। तो एस का वैल्यू अगर ये क्वार्टर है तो उसके लिए हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 हो जाएगा। तो 4 पाई r स्क्वायर को मैं 8 से डिवाइड करूंगा, बराबर। और सॉलिड एंगल हम लोग पुट करके निकाल सकते हैं। तो मेरी बात क्लियर हुई ना, समझ में आई या नहीं आई वो बताओ। यूनिटरी मेथड समझ वगैरह गए। लगाया जा यस। सकता है, ठीक है। यस सर। हाँ ठीक है, एक तो मिनट लिखने थे थोड़ा। नोट करो जल्दी। अब इसमें ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि सॉलिड एंगल हमारा इतना ही काम का है, इससे ज़्यादा काम का नहीं है। सर एप्लीकेशन देखने इसका बस। अभी एप्लीकेशन नजर आएगा तुम्हें।
यस अब मुझे ये रिलेशन निकालना है कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है क्या? 2D और 3D। हाँ, अब देखो इसको किस तरीके से हम लोग निकालते हैं वो समझो। जैसे कि मान लो मैं पूरा डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, पूरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूलेज वगैरह के हिसाब से थोड़ा सा बीच में बस इंटीग्रेशन तक लाके छोड़ दूंगा। तो ये हमारे पास शीट है। ठीक है, ये शीट है। मैं इसके इस पॉइंट और इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो क्या है, 2D एंगल मिला मुझे, है ना? 2D। अच्छा, प्लेन में। हाँ, ये 2D एंगल मिला मुझे। ओके। 3D। और इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ फाई या थीटा, जो भी बोलना है बोल लो। मान लो कि मैं ओके। थीटा बोल देता हूँ। और मुझे सॉलिड एंगल में रिलेशन निकालना है। ये 2D एंगल है। मैंने क्या करा, थोड़ा सिंपल करने के लिए ये भी किया जा सकता है कि अगर मैं हर एक पॉइंट से इसका ज्वाइन करूं तो हर एक का आर क्या होगा, अलग अलग होगा। ये पॉइंट ऐसा है, तो इस पॉइंट से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो कम होगा और कम होगा और कम होते जाएगा और सबसे कम हो जाएगा। बराबर है क्या? तो उस चीज़ को हम लोग यस। वेरिएबल नहीं बनाना चाहते, उसके लिए मैंने एक पीछे इस टाइप का स्फेयर का एक पार्ट ले लिया। क्या कर लिया हमने, स्फेयर का एक पार्ट ले लिया। तो जिसके कारण से अब हमारा ये जो पॉइंट है उसको करेक्ट करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, रेडियस आर आएगा, विच विल बी कांस्टेंट। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, सॉलिड एंगल चेंज होगा क्या? नहीं। चाहे तुम ये पार्ट रखो चाहे तुम ये पार्ट रखो, दोनों पार्ट के लिए सॉलिड एंगल क्या होने वाला, सेम होने वाला है। मेरी बात समझ में आई क्या या नहीं आई? नहीं। ये अगर प्लेट इस नहीं है। टाइप का है और ये ऐसा है तो सॉलिड एंगल तो सेम ही होगा ना। ओके, वो एरिया सेम है। हाँ समझा। इस। है ना? ये फ्लक्स वाली यस बात सर हुई कि हाँ। पीछे कैसा भी शेप क्यों ना बनाओ, हम्म, पीछे कैसा भी शेप क्यों ना बनाओ, अगर फ्रंट का ये चीज सेम है तो सॉलिड एंगल सेम है। बराबर है क्या? ओके सर। यस हम्म। सर समझा समझा। तो अब मुझे, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन करना है इसीलिए मैं उस चीज़ों को सिंपल बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, ये रेडियस आर लिया है, ऑफ कोर्स ये रेडियस आर होगा। और मैंने थीटा एंगल पे जा करके डी थीटा एलिमेंट चूज कर लिया। इस थीटा को मैं हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। थीटा एंगल पे जा करके डी थीटा एलिमेंट चूज कर लिया। तो एक एलिमेंट मिलेगा इस जगह पे, रिंग फॉर्म करता हुआ, हम्म। है ना? और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, डी। तो बोलो अब क्या करना पड़ेगा। ये तो आर है, आर हम लोग वो चाहे तो एरिया। निकाल सकते हैं। ये लेंथ है हमारा एक्स, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। सो आर विल बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। डीएक्स निकाल, सॉरी डीए निकालना है ना। सो ओम विल बी तो इक्वल टू डी डीए। ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और उधर डी का ए, रेडियस क्या माना है सर उस एलिमेंट का? अब डी ए कितना हो जाएगा, सर 2 पाई स्मॉल आर इनटू डी आर। साइन थीटा कॉस थीटा कुछ आएगा क्या रेडियस का? रेडियस का साइन टू थीटा पाई कॉस आर थीटा। साइन थीटा होगा ना। ये वाला जो रेडियस होगा वही तो 2 पाई लेना पड़ेगा ना।
डी थीटा ओके इंटू आर। समझ रहे हैं। ओके आपने ये वन कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो जाएगा नीचे आर स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन मुझे करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक लेकर के, 0 से लेकर के, 0 से थीटा है ना हाँ वो। वो अगर पूरा थीटा लिया तो थीटा तक इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 2 पाई इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, और 0 से लेकर के 2D एंगल थीटा तक हम लोग जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस ऑफ 1 कॉस, माइनस कॉस थीटा। 0 से लेकर के थीटा तक, ये हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेशन बिटवीन द 2D एंगल एंड सॉलिड एंगल 1 माइनस कॉस थीटा, और इसे हम लोग को याद रखना है इस रिलेशन में। अब देखो इसमें थीटा का वैल्यू पुट करो, हाँ एक हेमिस्फीयर के लिए थीटा का वैल्यू पुट करो, और एक बार पूरा स्फीयर के लिए थीटा का वैल्यू पुट करो। पहले स्फीयर के लिए थीटा का वैल्यू पुट करो, और ओम कितना आना चाहिए 4 पाई। देखो आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो आंसर से मतलब हमने जो फॉर्मूला निकाला वो सही है। आ रहा है क्या, थीटा पुट करो। एक सेकंड थीटा पूरा हो जाएगा 180 तक हेमिस्फीयर। और आया, भाई तो वो थीटा नहीं समझ रहा, सॉलिड एंगल कितना सब्सटेंड चलो करेगा। मुझे लगा सॉरी सॉलिड बोल रहा हूँ 2D। गलती होगा या नहीं होगा, मैं तुम लोग से पहले मिस्टेक कराना चाहता था, पर हो जाता तो हमेशा याद रहेगा। थीटा जो है वो हमारा हाफ एंगल होता है, वो पूरा एंगल नहीं होता है, ठीक है क्या। थीटा हाफ एंगल होता है ये, थीटा क्या होता है, हाफ एंगल। 2D में हम लोग हाफ एंगल लेते हैं। नहीं समझ में आया, हाँ ऊपर सर ये समझ गया। है ना आपने जैसे डेरिवेशन इंटीग्रेशन, जैसा किया था वही। हाँ इंटीग्रेशन जब हम लोगों ने किया तो 0 से थीटा तक गया। हम्म, तो जब वो पूरा का पूरा स्फेयर होगा तो स्फेयर का पूरा एंगल 2D कितना होगा 360, विच इज 2 पाई। लेकिन हाफ एंगल लेना है मुझे, तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा पाई। पाए सर थोड़ा सा लैग हो गया था बताएंगे ये थीटा हाफ एंगल के बाद से। हाँ तो हाफ एंगल क्या हो जाएगा पाई, क्योंकि पूरा का पूरा 360 रोटेट करना पड़ेगा, डेट विल बी 2 पाई फॉर स्फेयर, एंड हाफ एंगल विल बी पाई। अब इसको क्या करें हम लोग, वैल्यूज को पुट करना है, और देखो क्या है 2 पाई 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा, 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ पाई, कितना आ रहा है ये 4 पाई, -1 होता है ना। यस सर। दूसरा हेमिस्फेयर के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई सर ये करो, समझा नहीं हुआ, वापस समझा देंगे। 1 माइनस पाए कॉस पाए थीटा, थीटा कितना लेंगे हम लोग हाफ एंगल, पाए बाय 2 क्योंकि ये इस तरीफ से रहेगा, तो ये है इसका टोटल एंगल 2D में। टोटल एंगल 2D में कितना है पाई, और हम लोग क्या लेते हैं हाफ एंगल। हाफ एंगल कितना हो जाएगा पाई बाय 2, दिस इज थीटा, ठीक है। वैल्यूज को पुट करो इसमें, तो ओम इज इक्वल्स टू 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 विच इज 0, सो ओम विल बी 2 पाए 2 पाई। देखो आंसर आ रहा है सही से, है ना। अब मान लो तुमने पूरा क्वार्टर ले लिया, याद है ना, लिया था हम लोगों ने, तो इसका एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 पुट करो, सॉरी हाँ 90 डिग्री है, तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 हाँ। 45 डिग्री पुट करके हम लोग आंसर्स वगैरह निकाल सकते हैं। ओके चलो अब इसका अप्लीकेशन हम लोग देखना चाहते थे, है ना, मेनली क्या चाहते थे हम लोग, अप्लीकेशन देखना कि कैसे यूज करेंगे। तो इसका अप्लीकेशन गॉस लॉ के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसमें
तो मैं समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था ना, क्वेश्चन क्या था, ये जो शीट है सो इससे डिस्टेंस कितना था, जो भी डिस्टेंस था डी था, और इस डी जगह पे प्लस क्यू चार्ज रखा गया था, है ना। ऐसा गॉस लॉ में तुमने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी चार्ज पूरा का पूरा इनक्लोज्ड है तो इससे फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट। जीरो, देखो वहां से जी सर। बोल रहा है। हाँ, अरे सर वो मैं वो वाला सोच रहा था। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो इनसाइड में चार्ज है। हाँ हाँ और इसको हम लोग यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं कि अगर पूरा का पूरा क्लोज्ड है, इनक्लोज्ड है ना, पूरा सरफेस एरिया से इनक्लोज्ड है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन, और इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड एंगल कितना हो गया, 4 पाई। तो इतने सॉलिड एंगल के लिए जो हमारा फ्लक्स मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, तो यूनिटरी मेथड लगा दो, ये कितना आ जाएगा, डिपेंड कर रहा है, अगर तुम ओम ले रहे हो तो क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई लेना पड़ेगा, और अगर ओम के लिए हुआ तो ओम के लिए क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओम। सो दिस विल बी द फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओम। ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो ओम का हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, ओके, 1 माइनस कॉस थीटा। है ना। ये जो शीट था, इस शीट के लिए ओम का वैल्यू कितना आ रहा था, ये एंगल था थीटा, ओम इज इक्वल्स टू सॉलिड एंगल कितना आया था 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, इंटू 1 और ये माइनस। डिस्टेंस वगैरह गिवन था, ये डी था और ये आर था, कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर लो, 2 पाई 1 माइनस डी डी डिवाइड बाय रूट अंडर ओके। ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये था। अब इसी ओम को इसमें पुट कर लो तो फ्लक्स आ जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई 1 माइनस डी अपॉन रूट अंडर ऑफ दिस थिंग, 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, क्यू नॉट बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आया ना, समझ में आया या नहीं। यस सर। यस सर। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। 2 by 4 pi epsilon naught into यही आया था आंसर हमारा। ओके।